वर्ल्ड नाउ में आइए बात कर लेते हैं अगली खबर की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए अमेरिका का साथ देने के लिए ब्रिटेन ने अपना युद्धपोत भेजा था, लेकिन याद कीजिए ब्रिटेन को ये पता ही नहीं था कि युद्धपोत भेजना उसके लिए काल बन जाएगा। और आखिरकार क्या हो गया कि ब्रिटेन के पीएम को अपना पद छोड़ना पड़ रहा है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। जंग के बीच में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया। जब अमेरिका इसको खुलवाने में सक्षम नहीं हो पाया तो उसका साथ देने के लिए ब्रिटेन ने अपना युद्धपोत भेज दिया। बस यही ब्रिटेन के लिए काल हो गया और यही गलती ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किर स्टारमर कर बैठे। उनके साथी ऐसा कहते हैं जो भी ईरान से दुश्मनी लेने की कोशिश की वो किसी ना किसी कारण से सत्ता से चला गया। अब खतरा है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किर स्टारमर की कुर्सी पर। कयास लगाए जा रहे हैं कि कल किर स्टारमर इस्तीफा दे सकते हैं और इससे ब्रिटिश राजनीति में हलचल मची हुई है। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं की गई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लेबर पार्टी के अंदर बढ़ते दबाव और समर्थन घटने के कारण स्टारमर अपने पद छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान की राजनीति को लेकर यह कहा जाता है कि यहां 5 साल का कार्यकाल कोई भी पूरा नहीं कर पाता, लेकिन अब तो ब्रिटेन की राजनीति भी ऐसी हो गई जिसमें पिछले 5 सालों के अंदर ये देश 4 प्रधानमंत्री दे चुका है। और अब तो ऐसी अटकलें हैं कि सोमवार को ब्रिटेन को 5वें प्रधानमंत्री का भी रास्ता एक तरह से बन जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री किर स्टारमर सोमवार को अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं और डाउनिंग स्ट्रीट छोड़ने का औपचारिक कार्यक्रम भी पेश करेंगे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से सरकार के अंदर लगातार बढ़ते राजनीतिक दबाव और आंतरिक मतभेदों के बाद स्टारमर ने यह फैसला लिया है। बताया ये क्या कि पिछले 48 घंटों के दौरान उन्होंने कैबिनेट के कई सीनियर मंत्रियों या फिर राजनीतिक सलाहकारों या लेबर पार्टी के प्रमुख डोनर्स और कई प्रभावशाली ट्रेड यूनियन नेताओं के साथ में कई बैठकें की, जो बहुत सीक्रेट भी थी, कई बैठकें बहुत अहम भी थी। और इन चर्चाओं के बाद में उन्हें ये जरूर लगा कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उनमें उनके लिए नेतृत्व जारी रखना संभव नहीं होगा। आखिर पिछले कुछ समय में ब्रिटेन को किसकी नजर लग गई है, आखिर कैसे हालात यहां पर बनते जा रहे हैं, आइए आपको जरा एक एक करके मैं बताती हूं। पिछले 5 से 6 सालों में ब्रिटेन में कई प्रधानमंत्री बने और कई प्रधानमंत्री बदलते चले गए। जैसे 2016 से 2019 तक थेरेसा में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी। बोरिस जॉनसन की अगर बात करूं तो 2019 तक तो वो थेरेसा रही, लेकिन बोरिस जॉनसन 2019 से सितंबर 2022 तक प्रधानमंत्री के तौर पर कमान संभालते रहे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद में लिज ट्रस सितंबर में 2022 से अक्टूबर 2022 तक एक तरह से उनका ये कार्यकाल रहा। लेकिन अगर ये कार्यकाल की बात करें तो मात्र 44 दिनों तक वो प्रधानमंत्री रही। इसके बाद में ऋषि सुनक बनाए गए प्रधानमंत्री। अक्टूबर 2022 में उन्होंने कमान संभाली तो जुलाई 2024 तक एक तरह से वो प्रधानमंत्री के तौर पर रहे, लेकिन फिर उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। फिर नंबर आया किर स्टारमर का, वो बने प्रधानमंत्री। किर स्टारमर ने जुलाई 2024 से लेकर जो कमान संभाली, अब माना जा रहा है कि अभी तक वो जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन अब वो भी इस्तीफा देने वाले हैं। कई रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि स्टारमर ने कैबिनेट मंत्री, सलाहकार और ट्रेड यूनियन नेताओं से बातचीत के बाद में ये तय किया है कि उनका पद पर बने रहना अब बहुत ज्यादा मुश्किल है। हालांकि रॉयटर्स के अनुसार सरकारी सूत्रों ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि स्टारमर अभी भी प्रधानमंत्री के तौर पर अपने काम करने पर ध्यान दे रहे हैं। रॉयटर्स के अनुसार स्टारमर की लेबर पार्टी के 100 से ज्यादा सांसद सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि पीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए या अपना पद छोड़ने की समय सीमा घोषित कर देनी चाहिए। स्टारमर के खिलाफ हुए सांसद हाउस ऑफ कॉमन्स में पार्टी की कुल सांसदों का करीब 1/4 हिस्सा है और अगर स्टारमर इस्तीफा देते हैं तो ब्रिटेन के 10 सालों के इतिहास में वो 6वें ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिन्हें ये पद छोड़ना पड़ा। इससे पहले डेविड कैमरन, थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस और ऋषि सुनक अपना कार्यकाल खत्म कर ही नहीं पाए और पहले उन्हें पद छोड़ना पड़ गया। किर स्टारमर आखिर कौन है, आइए जल्दी से आपको बता देते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। दरअसल लेबर पार्टी से आते हैं, 58वें प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के।
2 सितंबर 1962 में जन्मे, जो कि लंदन के साउथ वार्क में उनका जन्म हुआ। अगर उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें तो 1987 में वकालत से एक तरह से उन्होंने इसकी शुरुआत की। 2015 में पहली बार वो सांसद चुने गए। 2020 में लेबर पार्टी के नेता बने और 2024 आते आते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वो चुने गए। दरअसल स्टामर ने 2024 में लेबर पार्टी को बड़ी चुनावी जीत दिलाई थी, लेकिन उसके बाद उनकी लोकप्रियता लगातार घटती चली गई, ऐसे तमाम रिपोर्ट्स दावा करती हैं। कई विवादों में, कई नीतिगत यू-टर्न्स या जीवन स्तर में सुधार की जो वादों को उन्होंने एक तरह से पेश की थी तस्वीर, वो पूरा नहीं कर पाए। दावा किया जा रहा है इस वजह से उनकी इमेज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। कीर स्टार्मर की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब उनके विरोधी एंडी बर्नहैम ने शुक्रवार को उपचुनाव एक तरह से जीत लिया और इस जीत के बाद बर्नहैम पार्टी की कमान संभालने की दावेदारी पेश कर सकते हैं। जीत के बाद बर्नहैम ने कहा है कि वो देश को नई दिशा देना चाहते हैं। बर्नहैम के सहयोगी स्टार्मर से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री वेस स्ट्रिंगन ने भी संकेत दे दिए कि जरूरत पड़ने पर स्टार्मर को नेतृत्व के लिए चुनौती दिया जा सकता है। हालांकि स्टार्मर ने 19 जून को यह साफ कहा था कि मैं अपने नेतृत्व के खिलाफ आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करूंगा। साथ ही लेबर पार्टी के नेताओं से आपसी खींचतान से बचने की अपील भी उनकी तरफ से की गई। दरअसल बार बार ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बदलने की जो बड़ी वजह है वहां की संसदीय व्यवस्था है। वहां पर प्रधानमंत्री को लोग सीधे नहीं चुनते, बल्कि उनकी पार्टी के सांसद उनका समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक पार्टी के सांसद उनके साथ खड़े हों। अगर सांसदों को ये लगने लगे कि भाई किसी नेता की घटती लोकप्रियता से अगले चुनाव में पार्टी को नुकसान हो सकता है, तो वो बगैर आम चुनाव कराए भी नया नेता चुनने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। और यही वजह है कि ब्रिटेन में पार्टी का समर्थन बहुत ज़्यादा कमज़ोर जैसे ही पड़ता हुआ नजर आता है। वहाँ पे प्रधानमंत्री बदल दी जाती है और ऐसी ही नौबत जल्द ही आ जाती है। ब्रिटेन की जो बड़ी पार्टियां हैं उनके नियम भी नेताओं को हटाने का रास्ता बहुत आसान बना देते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी में अगर 15% सांसद किसी नेता के खिलाफ चिट्ठी लिख दें तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। वहीं लेबर पार्टी में कोई दूसरा नेता तब दावेदारी पेश कर सकता है जब उसे पार्टी के 20% से ज्यादा सांसद और सदस्यों का समर्थन मिल जाए। अब कीर स्टार्मर के साथ में लेकिन एक तरह से अलग तस्वीर बनती हुई नजर आती है। कीर स्टार्मर अपनी नीतियों की वजह से या अंदर खाने बगावत की वजह से मुश्किल में घिरते हुए नजर आ रहे हैं और हालात ऐसे हैं कि जल्द ही वो इस्तीफा सौंप सकते हैं। माना जा रहा है ब्रिटेन की राजनीति में अगले 24 से 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।